Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है भूतों की नगरी भानगढ़ में। वैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम जा रहे हैं भानगढ़, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भानगढ़। और ये भानगढ़ के आसपास के एरिया में ये एक होटल है, वहाँ रुके हैं। और यहाँ से करीबन भानगढ़ 10 से 15 किलोमीटर है। तो वहाँ चलेंगे और देखेंगे कि आखिर हमें वहाँ भूत मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए चलते हैं भानगढ़। अभी हम होटल से निकल रहे हैं भानगढ़ पैलेस के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि भानगढ़ एक बहुत ही खंडर और पुराना गांव है, इसी वजह से वहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। तो एक्चुअल में जो भानगढ़ में आपको सिर्फ 5 स्टार होटल देखने को मिलेगी। ये जो छोटी मोटी होटलें भानगढ़ में नहीं है। तो भानगढ़ से पहले एक सिटी है दौसा, तो दौसा में आपको रूम मिलेगा। यहाँ से करीबन भानगढ़ 10-15 किलोमीटर है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि भानगढ़ जाकर रूम नहीं ले पाएंगे, तो आप या दौसा में रूम ले लें पहले से ही, और फिर सुबह भानगढ़ को आराम से घूमें। तो अभी हम होटल में हैं और निकल रहे हैं भानगढ़ के लिए। चलिए। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ फोर्ट में। और अभी जो आप पीछे देख रहे हो ये इसका मेन एंट्री गेट है। अंदर चलेंगे और टिकट लेकर फिर अंदर चलेंगे और दिखाएंगे हम पूरा आपको भानगढ़ फोर्ट कि आखिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और लेते हैं टिकट और बढ़ते हैं अंदर। जैसे ये बाहर की तरफ आप देख रहे हो, या कुछ खाने की चीज़ें मिल जाएगी। और ये इसका मेन एंट्री गेट है, यहाँ से हमें टिकट लेकर अंदर जाना होगा। तो गाइस फाइनली हमने टिकट ले लिया है, जो कि पर पर्सन 25 रुपये का टिकट है। और चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ से किला अभी काफ़ी अंदर है, हम थोड़ा मेन गेट पर हैं, तो चलेंगे अंदर। तो चलिए चलते हैं। ये जो जगह देख रहे हो आप, ये जो मतलब भानगढ़ का है, मार्केट हुआ करता था किसी टाइम। अभी ये पूरी तरह से खंडित हो चुका है। और ये जो छोटे छोटे मकान आप देख रहे हो, इसके ऊपर कभी छत हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है। उस तांत्रिक के श्राप देने के बाद या ये किला पूरा ध्वस्त हो गया। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ का जो मार्केट था वो भी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये इस किले का मार्केट है। अब देख पाओगे कि कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये किले से लगभग 1 किलोमीटर पहले है, 1 किलोमीटर दूर यहाँ से किला है। तो किले की तरफ भी बढ़ेंगे हम। और ये इस किले का मार्केट है। चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ मतलब किसी भी मकान पर छत नहीं है, क्योंकि यहाँ जब उसको श्राप देने के बाद ये पूरा किला ध्वस्त हुआ था, उसके बाद किसी भी मकान पर यहाँ छत देखने को नहीं मिलती है। ये भानगढ़ किले का मार्केट है।
जो भानगढ़ का आप मार्केट देख रहे हो, बताया जाता है कि रात के समय ये वापस 15वीं सदी में चला जाता है। और यहाँ जो पहले जैसा जो मार्केट लगता था वैसा का वैसा ये मार्केट लग जाता है। आप सोच कर देखो कि ये जगह है, यहाँ पर पहले लोग रहा करते थे। लेकिन बताया जाता है कि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच का जब युद्ध हुआ था उस टाइम में जो ये किला पूरा ध्वस्त हुआ था, ये इस किले का मार्केट था, ये भी नहीं बच पाया। और उस युद्ध में जो रानी रत्नावती थी वो भी ख़त्म हो गई और भानगढ़ पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो ये इसका मार्केट है जो बाहर की तरफ आप देखोगे कि यहाँ सिर्फ है ना दीवारें बची है, किसी भी मकान की कोई छत नहीं बची है। तो ये भानगढ़ फोर्ट का मार्केट है। देखोगे दूर दूर तक ये मार्केट फैला हुआ है, जो किसी टाइम यहाँ चहल पहल हुआ करती थी। ये पूरा भानगढ़ फोर्ट का मार्केट है। चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं हम आपको फोर्ट। और ये किले में जाने से पहले मैं आपको इसकी 2 रोचक कहानियाँ हैं वो बताता हूँ, जिससे क्या ये किला घूमना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसकी जो पहली कहानी है वो बताई जाती है कि जब ये किला है इसको बनाने की शुरुआत की थी 15वीं शताब्दी में जयपुर के राजा महादेव सिंह ने। तब इस किले के पास में एक जो है बाबा थे, वो तपस्या करते थे। तो उनको पता चला कि यह भानगढ़ फोर्ट का निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने राजा को बुलाकर बोला कि आप जो ये किला बना रहे हो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि कहीं इस किले की ऊंचाई इतनी ना हो जाए कि जिससे इस किले की परछाई मेरे ऊपर आ जाए और मेरी तपस्या भंग हो जाए। तो राजा ने इस बात का ध्यान रखते हुए इस किले की ऊंचाई कम करी थी। 2-3 पीढ़ी तक तो इस बात का ध्यान रखा था, लेकिन जब युवा पीढ़ी 4थी पीढ़ी आई थी तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और इस किले की ऊंचाई बढ़ा दी। तो ऊंचाई बढ़ गई तो जो साधु बैठा था उसके ऊपर इस किले की परछाई चली गई। तो उस साधु ने इस किले को श्राप दिया। उस टाइम जो अकाल पड़ा था उसमें ये भानगढ़ पूरा तहस नहस हो गया। और ये जो आप मार्केट देख रहे हो, ये पूरा मार्केट जितना भी था वो सारा तहस नहस हो गया और आज हमें ये खंडर अवस्था में देखने को मिलता है। और बताते हैं कि आज भी जो ये मार्केट है वो रात के समय में 15वीं सदी में चला जाता है और वही दुकानें, वो जितनी भी जो एक्टिविटी पहला हुआ करती थी वो चीज़ें आज भी होती है इस किले के अंदर। तो इसके बारे में कितनी सच्चाई है वो हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। तो चलिए, ये थी इस किले की जो पहली कहानी है। और दूसरी कहानी है वो बहुत ही रोचक कहानी है, जो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, रानी रत्नावती की कहानी है। तो चलिए चलते हैं और सुनाते हैं हम आपको रानी रत्नावती की कहानी, जो कि माना जाता है आसपास के लोग जो ज़्यादातर उसी कहानी को मानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो, तुम्हें इस किले की जो पहली कहानी थी वो तो मैंने आपको सुना दी, और दूसरी वाली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की जो रानी थी, रानी रत्नावती, वो काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। तो सबकी नज़र उसी पर रहती थी। और जो ऊपर एक तांत्रिक रहा करता है उसकी कुटिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसकी नज़र जब रानी रत्नावती पर पड़ी तो उसको मतलब रानी रत्नावती को पाने की जो थी लालसा आ गई। तो वो रानी रत्नावती को पाने की कोशिश करता था, लेकिन उसे पता था कि मैं साधु संत और कहाँ वो रानी महलों में रहने वाली रानी है। तो उसने क्या किया, रानी को पाने का दूसरा उपाय सोचा। वो काला जादू करने में माहिर हुआ करता था, तो उसने रानी पर जादू करने की कोशिश की। तो वो पीछे जो मैंने आपको मार्केट दिखाया था, उस मार्केट में रानी अपने बालों में लगाने के लिए तेल लेने आई थी उनकी दासियों के साथ। जब वो जो सिंधिया साधु था वो मिल गया था
कैसे भी उस रानी की नज़र हटाकर उस तेल पर उसने काला जादू कर दिया था। और जब ये चीज़ उस रानी रत्नावती को पता चली तब उन्होंने उनकी दासी से पूछा कि तुम्हें कोई रास्ते में मिला था क्या? तो उसने बताया हाँ मुझे सिंधिया साधु मिला था। तो रानी को पता चल गया और तुरंत उस तेल की जो बोतल थी उसको पत्थर पर मारा। और वो जब उस पत्थर पर मारा तो वो काला जादू उस पत्थर में हो गया और वो पत्थर जाकर सिंधिया साधु पर गिरा। तो मरने से पहले जब सिंधिया साधु ने इस किले को श्राप दिया कि ये भानगढ़ पूरा ख़त्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, उसके बाद से ही ये पूरा किला जो है ख़त्म हो गया। तो ये इस किले की 2 कहानी थी। और मैं पहुंच चुका हूँ इसके मेन एंट्रेंस पर। ये इस किले का मेन एंट्री गेट है। तो चलेंगे अंदर और दिखाएंगे हम आपको पूरा भानगढ़ फोर्ट। ये जो आप गेट देख रहे हो ये इस किले का मेन एंट्री गेट है। और इसके ऊपर जो आप लोहे वाले गेट देख रहे हो ये नहीं थे पहले, ये बाद में लगाए गए हैं। और ये इसका मेन एंट्री गेट है। और मैंने जो आपको साधु के बारे में बताया था वो सिंधिया साधु जिसकी नज़र रानी पर रहा करती थी, उसकी कुटिया बनी है ऊपर पहाड़ के ऊपर। वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये है उस साधु की कुटिया, सिंधिया साधु की कुटिया। यहाँ पर रहा करता था और यहाँ पर वो काला जादू किया करता था। ये है उस साधु की कुटिया। और ये है भानगढ़ फोर्ट। जैसे मैं आपको बता दूं इस किले में 4 मंदिर है और राजा रानी का पैलेस है। और ये खुला मैदान है जहाँ पर उनका दरबार वगैरह लगाया जाता था। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और घूमते हैं पूरे किले को। तो पहले चलते हैं किले के अंदर और फिर दिखाएंगे हम आपको मंदिर। ये जो जगह आप देख रहे हो ये भानगढ़ के मेन बीच में है, जो कि उन राजाओं के टाइम में जब परफॉर्मेंस की जाती थी एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था पूरा। जब भी कोई किले में कुछ एक्टिविटी होती थी उस टाइम यहाँ होती थी। तो ये किले का एक्टिविटी एरिया है। ये देखिए ये फोर्ट में जाने का रास्ता है, आप देख पाओगे। आप लोग देख सकते हो। Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. ये इस किले का मेन पैलेस है। तो चलते हैं इस पैलेस के अंदर। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे इसके जो है रास्ते बनाए हैं एकदम घुमावदार, ताकि कोई एकदम से इस किले पर चढ़ाई नहीं कर पाए। पहले से ही ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और ऊपर से इसके रास्ते देखिए। कुछ रास्ते ऐसे हैं कि एकदम से कोई ऊपर ना आ पाए। और इन रास्तों को ऐसे बनाने का कारण ये था कि जब पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो हाथी घोड़े से आया करते थे, इसी वजह से इन रास्तों को ऐसे बनाया जाता था। चलो चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं, वीडियो को करते कंटिन्यू। और अभी हम वहाँ जाएंगे जहाँ रानी रत्नावती रहा करती थी। सांप गैस ये देखिए सांप। तो मेरे साथ मेरा भाई भी आया इस किले को घूमने के लिए। तो हम दोनों की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है ऊपर तक आने में। और ये जो रानी पैलेस में जाने का मेन एंट्रेंस है, ये
लास्ट गेट बचा है इस किले का। काफ़ी सारे गेट मिले हमें यहाँ। और ये रानी रत्नावती और जो राजा रहा करते थे उस पैलेस में जाने का रास्ता है। और यहाँ से मैं थोड़ा आपको वानगढ़ फोर्ट दिखाता हूँ नीचे की तरफ। आप देख पा रहे हो ये पूरा जंगल वाले इलाके में है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये इस किले की वॉल है जो इसके चारों ओर फैली हुई है। और ये पूरा वानगढ़ फोर्ट है जो आप देख पा रहे हो। ये पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और ये कुछ बिल्डिंग इधर भी है। तो ये है वानगढ़ फोर्ट। चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं हम आपको रानी पैलेस। तो चलिए चलते हैं। जब हम अंदर की तरफ आते हैं और रानी पैलेस में जाते हैं तब ये जो आप गेट देख रहे हो ये सैनिक कक्ष हुआ करते थे जहाँ से सैनिक राजा के लिए गेट खोला करते थे और यहाँ पर वो बैठा करते थे। और अंदर की तरफ ये पूरा जो है रानी पैलेस है। इसके दो भाग है जिसमें पहला जो आप देख पा रहे हो ये है। इसमें आपको ये झरोखे देखने को मिलेंगे। इस पर जो भी ये गेट लगे हुए हैं ये अभी नए लगाए हैं। बाकी पुराने जो गेट हुआ करते थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। चलिए इसमें चलते हैं तो दिखाते हैं हम आपको कि क्या क्या है इसके अंदर। रानी पैलेस में जाने से पहले जो मेन एंट्री गेट है उसके साइड में तो आप देख पा रहे हो ये चमगादड़। इसमें इतनी ज़्यादा बदबू है। चमगादड़ आप देख पा रहे हो बहुत सारी चमगादड़ है इसके अंदर। तो यहाँ बदबू भी बहुत ज़्यादा है। चलते ऊपर की तरफ और दिखाते हैं हम आपको पैलेस। चलिए चलते हैं ऊपर। देखिए इसके अंदर भी काफ़ी सारी चमगादड़ है। ये देखिए अभी हम जिस जगह पहुँचे हैं वहाँ रानी रत्नावती और राजा रहा करते थे। तो ये जो एरिया है वो मतलब रानी पैलेस का है। यहाँ पर राजा रानी रहा करते थे। और बताते हैं कि ये पैलेस करीबन 7 मंजिल ऊंचा था, लेकिन अभी तो इस टाइम हमें यहाँ 3 मंजिल ही देखने को मिलता है। तो शायद किसी टाइम ये इतना ऊंचा हुआ होगा, लेकिन भानगढ़ और अजबगढ़ के युद्ध के बाद ये ध्वस्त हो गया। और इसके जो अवशेष हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो दिखाते हैं। ये देखिए ये किला ध्वस्त होने के बाद के जो अवशेष है तो चलेंगे। उस साइड भी है, ये काफ़ी बड़ा है ऊपर से। तो चलते उधर की तरफ और दिखाते हैं हम आपको पूरा भानगढ़ फोर्ट। और यहाँ से आप भानगढ़ फोर्ट देखिए। ये इसका दूसरा वाला गेट था। और ये दूर दूर तक जितना भी ये फैला हुआ आपको दिख रहा है ये पूरा भानगढ़ फोर्ट है। और ये इस किले का मार्केट है। और इधर जो है ये एक बिल्डिंग और हमें देखने को मिलती है। और ये पूरा भानगढ़ का एरिया है जो अभी जर्जर हालात में है। ये ऊपर की तरफ और एक मंजिल है तो वहाँ चलेंगे और दिखाएंगे हम आपको। वैसे हम दोनों काफ़ी देर से इस किले को घूम रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इसमें कि भूत वगैरह है, वो है, ओवर एक्टिंग करते हैं, लेकिन हमने रियल वीडियो बनाई है, ना ही इसमें कोई ओवर एक्टिंग वगैरह है। और बाकी इस पूरे पैलेस को घूम रहे हैं हम। पूरा मार्केट से होकर मेन जो रानी का पैलेस है वहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा यार दिखाई नहीं दिया। तो क्या पता, लोग बोलते हैं कि यार रात को देखने को मिलता है ये चीज़ें। तो हम तो दिन में आए इसी वजह से भी नहीं दिखे। देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर रात को आ पाएंगे इसके अंदर तो आने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वैसे भारत सरकार द्वारा इस पर बैन लगाया हुआ है, 6 बजे बाद इस किले के अंदर एंट्री नहीं है। तो दिन में घूम सकते हैं। चलिए ऊपर और दिखाते हैं हम आपको ऊपर से थोड़ा और रानी का पैलेस
और राजा का पैलेस है उधर ऊपर की तरफ है। तो चलिए थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ है इसकी, ये बची है बस। वैसे इस सीढ़ियों को देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किला और ऊपर हुआ करता था। करीब 7-8 मंजिल था, जिसमें करीब 3 मंजिल बचा हुआ है। ये देखिए कुछ कक्ष बने हुए हैं इधर राजा रानी के पैलेस में, तो वो देखते हैं अंदर से। ये भी पूरी जर्जर हालात में है और यहाँ सिर्फ पत्थर देखने को मिलते हैं हमें, बाकी कुछ चीज़ें है नहीं यहाँ ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना किला है तो सब कुछ ध्वस्त हो गया है। ये देखिए ये कक्ष है, इसके अंदर चलते हैं थोड़ा। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत कलाकारी की गई है। ये है राजा रानी का पैलेस। तो चलेंगे उस बिल्डिंग के अंदर। ये देखिए ये इस किले का जो ऊपर का पानी हुआ करता था, पहाड़ों से जो पानी आता था वो बाहर निकालने का रास्ता है। और ये इधर पूरा पैलेस है, ये पूरा खंडर है। बताया जाता है कि जब यहाँ युद्ध हुआ था उसके बाद इस पैलेस की स्थिति ऐसी हो गई है पूरी जर्जर हालात में, जहाँ सिर्फ हमें ये पत्थर देखने को मिल रहे हैं। इस किले के अंदर जो राजा और रानी का पैलेस है उसके पास ये मंदिर है, जिसके अंदर फ़िलहाल कोई मूर्ति नहीं है, बस पूजा की जाती है, लेकिन इसके अंदर मूर्ति नहीं है कोई भी। आप देखोगे कि ये भी पूरी तरह से जर्जर हालात में है। जैसे जैसे हम इस किले के अंदर जाते रहते हैं वैसे वैसे थोड़ा डर का माहौल बना रहता है, क्योंकि आप देख पाओगे कि ये जो पूरा है इसके अंदर घास फूस उग चुकी है और यहाँ अभी कुछ नहीं है, काफ़ी कम लोग हैं ऊपर की तरफ। जब हम नीचे से आते हैं तो वहाँ गार्डन वगैरह होते हैं, तो उस वजह से हमें क्या है अच्छा दिखता है, वो डर वाला माहौल नहीं होता है। लेकिन जब हम राजा और रानी के पैलेस में आते हैं तो वहाँ हमें पूरा ये खंडर देखने को मिलता है। ये देखिए ये पूरा पहाड़ी इलाका है। इधर की तरफ आप देखोगे ये बहुत घना जंगल है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। चलो राजा और रानी का पैलेस दिखाते हैं हम आपको ऊपर से। ये देखिए ये कुंड है पानी का, इससे पता चलता है किले में जो है पानी की व्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह पानी की व्यवस्था की गई थी उस टाइम। तो ऊपर से दिखाते हैं हम आपको रानी पैलेस, जो रानी रत्नावती रहा करती थी जहाँ पर। थोड़ा मैं इस किले का जो है पहाड़ी इलाका आपको दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप मानसून में इस किले को विज़िट करते हो तो वाकई में आपको जो नज़ारे देखने को मिलेंगे वो वाकई में देखने लायक है। और इस किले में करीब 4 मंदिर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हर एक मंदिर में जाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं आपको चारों मंदिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस किले का जो है पहाड़ी इलाका है। इसमें जो ये पेड़ देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि गोवा के बीच पर जो पेड़ होते हैं वैसे पेड़ हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर से आप देखोगे ये जो पहला मंदिर है वो ये, दूसरा मंदिर वो जो सामने देख पा रहे हो आप वो इस किले का दूसरा मंदिर है, और वो तीसरा मंदिर है, और ये जो आप देख रहे हो ये चौथा मंदिर है। इस किले में टोटल 4 मंदिर है, क्योंकि ये किला ही ऐसी जगह है पूरे जंगल वाले एरिया में, तो इसे पूरा मंदिरों से घेरा था। और ये ऊपर सिंधिया बाबा की
जो कुटिया है तांत्रिक की, और ये इस किले की वॉल है जो आपको दिख रही है बार बार। ये इस किले की दीवार है जो इसके चारों ओर है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस किले के अंदर आने के कई रास्ते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि हम टिकट लेकर ही इस किले के अंदर आए। आप इधर से देख पा रहे हो, इधर कुछ भी नहीं है, दीवार वगैरह कोई कुछ नहीं है। आप आराम से इस किले के अंदर आ सकते हो। इसी वजह से लोग इस किले के अंदर घुस जाते हैं रात के समय। वैसे या रात के समय आना मना है, लेकिन फिर भी घुस जाते हैं क्योंकि जगह जगह से इसकी जो है वो दीवार टूटी हुई है। तो गाइस फाइनली हमने भानगढ़ फोर्ट था वो पूरा आपको घुमा दिया और हमने भी घूम लिया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो भानगढ़ फोर्ट पूरा घूम के अभी हम बाहर की तरफ आ गए हैं। ये जो मार्केट है यहाँ आ गए हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो वैसे दोस्तों हमने काफ़ी सारी मेहनत की तब हम भानगढ़ पहुँचे, और हम आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहते हैं। तो आप कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।